नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण जगोदारायण श्रीमन्नारायण जगोदारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया साउंड देखिए आवाज ध्यान रखना देखिए ठीक है इसको जाओ आप जाओ सुनो जाके पहले जाओ जाओ सुनो जाओ सुनो जाकर वो नहीं कर रहे हैं आवाज सुनो जाकर एक सुनो जाकर पहले बैठे रात रात में चालू कर दिया बस हो गया काम पूरा हो गया ये कैसे आवाज कर रहा तनि देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगमो रामकृष्णांग्र सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं वये कासायं यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलम् दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगम् श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्
महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आवाज फट रहा है, समझाइए ना, बैठ गया आवाज ठीक फट रहा है, ऐसे ही बताइए, वैसे आवाज फट रहा है, ठीक हो, आवाज फट रहा है एकदम। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य किंकर जी पारायण महानुभाव, अभी आप काशी से चलकर आए हुए मुक्तिनाथ स्वामी जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। बक्सर से चलकर आए हुए अयोध्यानाथ स्वामी जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया। हरिद्वार से चलकर आए हुए वैकुंठनाथ जी की कथा आपको श्रवण कराए। आरा से श्री संजय जी भी आपको कथा सुनाए। पावन भूमि पर पावन कथा को आज से मैं निवेदन करूंगा। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के द्वारा मैं पावन प्रसंगों को निवेदन करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को इस धराधाम पर आए लगभग 125 वर्ष हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण जिस संकल्प को लेकर के, इस उद्देश्य को लेकर के इस संसार में आए थे, आपके मन में एक प्रश्न होगा, क्या ईश्वर का भी संकल्प होता है क्या? संकल्प तो जीव के लिए बताया गया है, प्राणियों के लिए बताया गया है, तो क्या ईश्वर को भी संकल्प होता है? यहां मैं नहीं कहता। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों सहित शौनक जी को कथा सुना रहे थे, और शौनक जी को कथा सुना रहे थे उसी समय सूत जी ने कहा, ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग अपनी मर्यादा से भटकने के कारण प्रायः भगवान को पहचानने में भूल कर दिए। परिणाम क्या हुआ? ऋषियों के कोप के भाजन बने। ऋषियों ने शाप दिया। शाप की कथा को सुनते ही शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा। इसी पावन प्रसंगों को राजा परीक्षित शाप की कथा जब सुने तो सुखदेव जी महाराज से पूछे, ऋषि, जिन परमात्मा के नामों को लेने से सारा दुनिया मंगलमय हो जाता है, क्या परमात्मा अपने परिवार को शाप से मुक्त नहीं कर सकते थे? सुखदेव जी महाराज ने कहा, मुक्त तो कर सकते थे, परंतु ईश्वर सत्संकल्प लिखा हुआ है। ईश्वर सत्संकल्प, ईश्वर के संकल्प से है, भगवान श्री कृष्ण के संकल्प से है ऋषियों ने शाप दिया। न था ऋषियों को शाप देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए मैं निवेदन किया, ईश्वर का अपना कोई संकल्प नहीं होता है, परंतु राष्ट्र, जगत और प्राणियों के मंगल के लिए, प्रकृति के मंगल के लिए ईश्वर भी संकल्प करते हैं। संकल्प अगर नहीं होता इस संसार में ईश्वर को आने की क्या आवश्यकता है? ईश्वर तो ईश्वर किसे कहा जाता है? स्वच्छंद गति ईश्वर,
ईश्वर क्या अर्थ क्या होता है? स्वच्छंद गति ईश्वर। अन्य शास्त्रों को अगर जाना जाए तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। किसी काम को कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और अन्य के अन्य भी कर सकते हैं। आपने देखा, आपने सुना, सो भविता राजभारः कुमारः, वाल्मीकि रामायण। सारी अयोध्या पूरे दुनिया में राम की राज तिलक की तैयारी की सारी रस्में पूरी करनी गई थी। सभी सिस्टम को पूरा कर लिया गया था। छोटे छोटे बच्चे से लेके बाल गोपाल से लेके वृद्ध से लेके युवा से लेके नर नारियों ने तैयारी में लगे थे, कल राम जी राजा बनेंगे, राम जी राजा बनेंगे। अब हुआ क्या? वनवास हो गया। सो भविता राजभारः कुमारः, एक है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। किसी काम को कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, अन्य के नहीं कर सकते हैं। इसी को ईश्वर कहा जाता है। ईश्वर हमारे आपके आदेश से नहीं, स्वच्छंद गति ईश्वर। जिसकी गति स्वच्छंद हो, अर्थात स्वच्छंद का मतलब प्रकृति प्राणी और जगत का मंगल जैसा हो, वैसे ही उनकी गति होती है, वैसा उनका संकल्प होता है, वैसे उनकी कामना होती है। अपने लिए वो कुछ नहीं करना है, अपने लिए कुछ करते ही नहीं है। प्राणियों के लिए करते हैं, प्रकृति के लिए करते हैं, जीवों के लिए करते हैं, जगत के लिए करते हैं। ईश्वर भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करने के बाद अपने लोक में जाने की तैयारी में थे। कभी कभी परिवार के लोगों का उलाहना भगवान श्री कृष्ण के पास आ ही जाता था। देखिए, नीतिकारों ने कहा है 5 वर्षों तक घर के बाल गोपालों को, बच्चों को लाड़ प्यार स्नेह दीजिए। 5 वर्ष से 10 वर्ष हो जाए, धीरे धीरे प्रेरणा देकर के शिक्षा में लगाइए। 10 वर्ष से लेकर के 25 वर्षों तक, 20 वर्षों तक उनको पूर्ण शिक्षित कीजिए। और 25 वर्ष से ऊपर के जब आपके पुत्र हो जाएं, चाहे जो भी आपके लगते हो, भाई हो, भतीजा हो, जो उनको एक मित्र जैसा व्यवहार करें। बात समझ गए? ऐसा अगर आप करते हैं तो घर में समन्वय रहेगा, घर में शांति रहेगी, घर में आनंद रहेगा। अब 30 वर्ष का हो गया, विवाह शादी हो गया, उसका बाल बच्चे हो गए, और उसकी पत्नी के सामने ही उसको आप बोर कर देंगे, डिमोरलाइज कर देंगे। क्या करेगा? ठीक है तो बंटवारा कर दीजिए, ये नहीं करेगा। अगर लायक होगा तो, अनालायक होगा तो उसी से उलझ जाएगा। तो ऋषि लोग जानते थे कि ऐसा होगा, तो एक नीति बना दिया। जैसे आज जीवन जीने का एक नीति बनाया गया है सरकार द्वारा, वैसे ऋषियों ने भी नीति बनाया था। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक अपने जीवन को व्यतीत कर लिए, अपने लोक में जाने की तैयारी में थे। कभी कभी संत महात्माओं के साथ अमर्यादित व्यवहार की उलाहनाएं भगवान के यहां आ ही जाती थी। कभी कभी बालकों द्वारा अपने प्रकृति और स्वभाव को नहीं समझने के कारण धर्म के प्रति भी उदास भरी वाणी को बोल ही देते थे। भगवान श्री कृष्ण ने समझाने का प्रयास किया, नहीं समझ पाए। एक दिन अपने परिवार के लोगों को लेकर के उपदेश देना चाहे, एक सुंदर उपवन में गए। वहां जाने के बाद भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बाल गोपाल घूमते घूमते सुंदर जंगल में गए, सन्निकट में ही,
और वहां जब घूमने लगे तो एक कुआं देखा, जिस कुएं की गहराई बहुत तो नहीं थी, जल का भी अभाव था। स्वभाव उस कुएं की तरफ आगे बढ़े और देखे तो उसमें विशाल क्रिकलासो, जिसको अपनी भाषा में आप लोग गिरगिट कहते हैं, संस्कृत में गिरगिट को क्रिकलासो कहा जाता है। गिरगिट गिरा हुआ भगवान के बाल गोपालों ने उस गिरगिट को निकालने का बहुत प्रयास किया, गिरगिट नहीं निकल पाया। दौड़ते ही भगवान के पास के, प्रभु हम लोग खेलते खेलते गए, एक कुएं में गिरगिट गिरा हुआ है, आप निकाल दीजिए। भगवान गए, उस गिरगिट को जेमे हाथों से अपने आप निकालने का प्रयास किया, उसी समय गिरगिट भगवान उछड़ करके भगवान के हाथों पर स्पर्श किया और देवता का रूप बना लिया। भगवान अरे भले आदमी, अभी तो तुम गिरगिट के रूप में था, क्या तुम्हारा परिचय है, क्या तुम्हारा नाम है? अभी तुम गिरगिट रूप में था, अभी देवता के रूप में हो गया, ये क्या कर रहे हो? कौन तुम हो? उस गिरगिट जो पहले था अब देवता के रूप में हो गया, उसने अपना परिचय बताया। देखिए अहंकारी आदमी कोई भी काम करता है ना, अहंकार की बदबू टपका ही देता है। मंदिर में जाएगा तब यज्ञ करेगा, तब धर्म करेगा, तब पूजा करेगा, तब पाठ करेगा, तब तीर्थ करेगा, तब कहीं न कहीं अपने अहंकार की बदबू और बूंद को टपका ही देता है। बहुत दिनों से क्रिकलासो बनकर गिरगिट बनकर के कुआं में गिरा हुआ था, भगवान ने उसका उपकार कर दिया, उद्धार कर दिया। आप परिचय जब पूछने लगे तो अहंकार भरी भाषा बोला, महाराज मेरा परिचय, आप मेरा परिचय नहीं जानते हैं? भगवान कहा मैं जानता तो फिर पूछता क्यों, बताओ क्या पूछता? तो आपको मैंने पूरा एक प्रश्न होगा, जब ईश्वर तीनों कालों को नहीं जानता हो, सर्वज्ञ नहीं हो, ईश्वर कहा क्यों जाएगा? ऐसा भगवान ने क्यों कहा? एक तरफ परमात्मा को कहा गया कि तीनों कालों को और जगत को जानने वाला हो, प्राणियों को जानने वाला हो, क्योंकि विष्णु पुराण में 6 गुणों से संपन्न जो उन्हीं को ईश्वर कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गतेम गतेम वेतिम विद्याम विद्याम च भगवान इति कहा गया है। सबसे प्रथम उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम संसार के प्राणियों के गति अगति को, विद्या अविद्या, ये 6 चीज को जो जानता है उसी को भगवान कहा जाता है। ये लक्षण कैसे घटित होगा? जो उत्पत्ति और प्रलय को, विद्या विद्या को, गति अगति को जानने वाला हो उसी को भगवान कहता है। मैं निवेदन करूंगा, कभी कभी बड़े लोग समाज को शिक्षा देने के लिए अपने को, अपने स्टेटस और स्तर को भूल करके समाज को शिक्षा देते हैं, छोड़ करके, त्याग करके शिक्षा देते हैं। देखिए व्यवहारिक उदाहरण देखे तब आगे मैं बढ़ जाऊंगा। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, नटखट स्वभाव का है, पिताजी चाचा गुरुजी जो है जन्म मांगने लगता है और सब उसको पकड़कर अपने गोद में बैठा लेते, बेटा क्या तुम्हें खाना अच्छा लगता है? अच्छा, क्या खाओगे? टॉफी लेंगे। और क्या लोगे? अपना बताता है। अच्छा, एक कागज दे देते हैं, कॉपी कलम दे देते हैं, तुमको चिचेरी खांसने आता है? हाँ, कैसे खांचा जाता है? तो पहले अभिभावक क्या करते? अपने खांसते हैं, बालक उसी तरह खांस देता है। अच्छा, 0 देने आता है? वो भी कर देता है। उसके बाद अभिभावक क्या करते हैं? अच्छा, को लिखो, को लिखता है। ए को लिखो, ए लिखता है। बी को लिखो, क्या अभिभावक ABC नहीं पढ़े हैं, कखुआ नहीं पढ़े हैं? नहीं, इस बालक को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए अपने भी लिखना पड़ता है। और बात तो छोड़िए ना, छोटे बालक को 2-3 वर्ष के, उसको फुटबॉल खिलाते समय क्या किया जाता है? पहले बालक अपने पैरों से थोड़ा सा मार देंगे, जब तुम मारो और बालक जो है वो भी पीछे से मारना शुरू कर देता है। यही होता है, यही होता है। छोटा बालक है, नहीं खाता है, भोजन नहीं करता है, 2 वर्ष का है, 1 वर्ष का है, 3 वर्ष का है,
पहले अपने मुख में खा करके और तब उसको खिलाते हैं, खाता है। अपने हाथ से खिलाओ तो उनका हाथ नहीं है, फिर इस बच्चे से खाते हैं, इसके द्वारा अपने को खाने सीखेगा। यही होता है महापुरुषों का लक्षण होता है। भगवान जानने के बाद भी दुनिया को उपदेश देने के लिए, तो मैं कहूंगा तो हो सकता है कोई नहीं मानेगा, अगर इनके द्वारा कहवा देंगे तो दुनिया मान जाएगी, मेरे बच्चे भी मान जाएंगे। क्या तुम्हारा परिचय है? जानने के बाद भी महाराज मेरा परिचय आप पूछ रहे हैं? अरे कौन दुनिया में होगा जो मेरा परिचय नहीं जानता होगा? भगवान कह रहे इतने परिचय वाले तुम बड़े आदमी हो तो बता तो दो, हम भी तो जान जाए। महाराज मेरा नाम राजा निर्ग है। राजा निर्ग हो? हाँ। और दूसरे किसी के नहीं, आप ही के कुल खानदान का मैं हूं। अरे तो गिरगिट जोली को कैसे तूने प्राप्त कर लिया? उस राजा ने, महाराज शायद आपने दानियों का नाम सुना होगा, शायद आपने दानियों का नाम सुना होगा। उन दानियों में मेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होता है। आकाश के बूंदों को गिना जा सकता है, बालू के कणों को गिना जा सकता है, सिर के बालों को गिना जा सकता है, लेकिन मैंने इतना गायों का दान किया, इतना गायों का दान किया, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। भगवान ने कहा जब इतने बड़े दानी हो तो गिरगिट मरे हो बन होते हो, क्या बने हो? तो महाराज गलती हो गई। कौन सी गलती हो गई? हो सकता है अनिति अन्याय अधर्म द्वारा कमा करके गाय दान देते हो। ऐसे भी कुछ होते हैं 24 घंटा में 19 पास करते रहते हैं, बेईमानी शैतानी करते रहते हैं, और शाम को ले जाकर मंदिर के दान पेटी में 5 रुपए डाल देंगे। 5000 का बेईमानी किया, अब 5 रुपए दान पेटी में डाल देता है। दान पेटी यही से बना हुआ है, क्या बेईमानी करिए दान पेटी में डालिए? नहीं, इसके लिए नहीं बना है। दान पेटी का मतलब होता है कि आपने ईमानदारी से जो कमाया है उसमें से 5 रुपए डालिए। बेईमानी करिए दिन भर और 5 रुपए दान कीजिए, ये क्या मतलब होता है? लेकिन आज यही नियम बन गया है, आज ये दिनचर्या बन गया है। ये दान का मतलब नहीं होता है। दान का मतलब हमने जो अपने ईमानदारी से, जो हमारा सही में कमाने का तरीका है, उस तरीका को अपना कर कमाया है, उसमें से 5 रुपए दान पेटी में डाले। ये नहीं कि नीति अन्याय अधर्म करें और रोज दान करें, एक ही काम होगा, या तो सत्य या तो असत्य। सत्य और असत्य दोनों को एक साथ रखेंगे ठीक नहीं होगा। ऐसी स्थिति होनी अच्छी बात नहीं है। भगवान को हो सकता है कहीं गायों का जो तुमने दान किया है वो कहीं अनिति द्वारा संग्रह किए गए धन द्वारा गाय खरीदा गया होगा। नहीं महाराज, ये हमारे शुद्ध धन का गाय है। अच्छा, तो हो सकता है बूढ़ी गाय आपने दान किया हो। लोग गाय का दूध पीते हैं, जब गाय दूध देना बंद कर देती है ले आकर कसाई के यहाँ बेच देते हैं। आपको पता नहीं है कि जिस गाय को आप नहीं रख सकते उस गाय को कौन रखेगा? कसाई के अलावा दूसरा कौन रख सकता है? कसाई तो कसाई है ही, लेकिन कसाई के हाथों या किसी माध्यम बन करके अपने गाय को, बैल को, भैंस को जो आप बेचते हैं, कि आप उससे कम हैं? उसको तो दोष लगेगा, उसको तो, लेकिन ऐसे करने वाले व्यक्ति पर भी दोष कम नहीं लगेगा। हम तो निवेदन करना चाहते हैं वर्तमान समय में आपके पास एक गाय की सेवा करने की क्षमता है, एक ही गाय की सेवा करें। एक भैंस रखना हो, एक बैल रखना हो, जितना आप सेवा कर सके, लेकिन उसको सेवा लेकर के उसको, और जो बेच देते हैं उन चिक के यहाँ, कसाईयों के यहाँ, शिकारियों के यहाँ, ठीक है वो तो कसाई है ही, जो उसको बेचने वाला है वही व्यक्ति कम दोषी नहीं है, उसको भी कम दोष नहीं होगा। भगवान का हो सकता है कहीं बूढ़ी गाय दान आपने दे दिया हो, नहीं साहब बूढ़ी गाय नहीं दी हो, तो हो सकता है कहीं बिना दूध वाला गाय आपने दिया हो, नहीं साहब वो भी मैंने नहीं किया है, तब क्यों मरकर गिरगिट हो गया? तो उस दिव्य पुरुष ने कहा जो पहले गिरगिट के रूप में था, महाराज मैं बहुत सी गायों को दान करता था, गलती से एक बार दूसरे की गाय और अपनी गाय समझ करके उसको मैंने दान कर दिया। जिसकी गाय थी वो अपनी गाय को ढूंढते हुए आ रहा था, जिसको मैंने गाय दान दिया था वो गाय लेकर जा रहा था,
दोनों के बीच में मुलाकात हो गई। उसी का मेरी गाय को बिना मेरे दान दिए तुम ले जाने वाले कौन होते हो? अरे साहब आप कौन होते हैं? हमको राजा ने गाय दान दिया है, आप रोकने वाले कौन होते हैं? अरे मेरी गाय को राजा दान दे कैसे सकता है बिना मेरे पूछे? दोनों में आपसी टकराहट हो गई। चलो तो चलो, राजा के पास आए। एक ने कहा मेरी गाय है तो आप दान कैसे दे दिए? दूसरे को हमको आपने गाय दान दिया है ना, दिए ही थे। अंत में राजा मिलकर के मैंने कहा कि जिसको मैंने गाय दान दिया है इसके बदला में हमसे 1 लाख गाय ले लीजिए। जिसको गाय दान देंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। हमको जो गाय आपने दान दिया है जब भी लेंगे तो वही गाय को दान देंगे, काम नहीं। अंत में जिसकी गाय थी उनसे कहे महाराज इसके बदला में आप हमसे जितना चाहो उतना गाय ले लीजिए। लेकिन नहीं, जब भी लेंगे तो हम अपने ही गाय लेंगे। काम नहीं बन पाया। अंत में राजा नील द्वारा कुछ अहंकार भरी वाणी निकल गई। ऐ काहे झगड़ा कर रहे हो? कभी कभी जो गाय तुम्हारे पास है वो भी गाय मेरे द्वारा ही दी होगी, यही बस हो गया। आप बक्सर से जाकर के स्नान करके और सुबह में चले हो और शाम को या रात तक ले आप गंगाजल लेकर के आ जाइए कांवड़ से। रास्ते में आते समय कहीं अंडा के दुकान पर या कहीं मछली के दुकान पर, शराब की दुकान पर अगर कांवड़ गलती से रखा गया तो जल तो शुद्ध हो गया और पूजा पाठ लग नहीं रहे। श्रम तो बहुत हुआ, पैदल आप गए पैदल आए, यही बात। थोड़ी सी गलती जो है, 1 ग्राम गंगाजल हो और 1 बूंद शराब गिर जाए, अभिषेक पूजा पाठ जग लायक नहीं रहेगा। कि आपके पास भी जो गाय है कभी न कभी मेरे द्वारा दी होगी। अब दोनों वहां से तुम गिरगिट जैसा सिर हिला रहे हो, मर करके गिरगिट। वही राजा निर्गिट मर करके गिरगिट हो गए, वही गिरगिट थे। याद रखिए, आज दादा दिए थे स्कूल में दान, बाबा दिए थे कहीं हॉस्पिटल में दान, और कोई दिया था कहीं संत महात्मा के यहाँ। हम नाती जो है कागज पत्र नहीं लिखे थे। अरे कागज पत्र नहीं भी लिखे थे, आप तो लिख दीजिए, आप तो लिख दीजिए, उन्हें लिखे थे, ठीक है, बाणी से कह दिए थे। और उनके नाती परनाती दखल करता है, ठीक है, आपके पास बल है, आपके पास जोश है, आपके पास पद है, आपके पास और भी बहुत सिस्टम है। याद रखिए, यहाँ तो आप डिग्री कर लेंगे, ले लेंगे, लेकिन याद रखिए स्वदत्ताम्बा परदत्ताम्बा ब्रह्मृति हरे तुझ षष्ठी वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जाएगी। निश्चित रूप में बताया गया है। भगवान ने भी कहा कि हे दुनिया में, भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है, सुनो, हो सकता है हलाहल विष पीने वाला व्यक्ति कहीं बच जाए, कोई बच भी जाते हैं। हो सकता है हलाहल विष पीने वाला व्यक्ति बच जाए, शायद जमराज के दंड से भी कोई बच जाए, ब्रह्मा के ब्रह्मदंड से कोई बच जाए, इंद्र के वज्र से कोई बच जाए, वरुण के भी अपने आप में अस्त्र से कोई बच जाए। लेकिन जो पंचायती संपत्ति को, अपरिग्रह के संपत्ति को हरण कर लेता है, पचा लेता है, वो व्यक्ति को हरास होने से, विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। एक पंचायती संपत्ति उसी तरह से है जैसे किसी के शरीर पर तेजाब गिरा दिया जाए तो तेजाब शरीर को धीरे धीरे गलाते 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 अपने आप में कमजोर कर देता है। यही हाल होता है, देखने में पता नहीं चलेगा। लेकिन पंचायती संपत्ति को, जो पंचायती माने सार्वजनिक जनहित का जो चीज है, उस जनहित की संपत्ति को अगर हमने कहीं बरियारी से या जैसे भी अपने आप उसको ले लिया, इसका परिणाम निश्चित रूप में होगा। और हम कहीं नहीं होगा तो हमारे परिवार पर आ जाएगा, हमारे परिवार को उसका परिणाम आएगा। उदाहरण के रूप में मैं देखकर तब आगे बढ़ जाऊंगा। आपने पांडवों का नाम सुना होगा। धर्मराज युधिष्ठिर थे, अर्जुन अर्जुने थे, नकुल से तो सहदेव थे, युधिष्ठिर जी युधिष्ठिर से, भीम की गलती हो गई, छोटी सी गलती हुआ था, जिसमें जरासंध से भीम दादा को संग्राम हो रहा था। संग्राम में भीम दादा ने जरासंध को पलायन कर दिया।
मार डाला। विजय को प्राप्त की भीम जी, और विजय प्राप्त करने के बाद जरासंध का जो मुकुट था उस मुकुट को ले लिए। जरासंध के पुत्र का भी नाम सहदेव था। ये तो सहदेव पांडव के थे ही वो, कि जरासंध के पुत्र का नाम भी सहदेव था। सहदेव ने कहा जरासंध के पुत्र ने कि मेरे पिता का मुकुट है महाराज, इसको दे दिया जाए, विजय तो आपको मिल ही गया, लेकिन नहीं, विजय के रूप में मैं मुकुट को ले जाऊंगा। भीम जी ने उस मुकुट को लेकर जरासंध के और हस्तिनापुर में आए और अपने तिजोरी में रख दिया। अनीति की संपत्ति कभी न कभी आपके पूर्वजों को, बुद्धि को खराब करेगी, याद रखिएगा। अनीति की संपत्ति ठीक है आपको कहीं नहीं कुछ करे, लेकिन कभी न कभी और कहीं न कहीं और किसी प्रकार से आपके पूर्वजों की, आपके वंशजों की बुद्धि को खराब करेगी और उसका विस्फोट होकर के रहेगा। भीम तो कभी या पांडव लोग कभी उस मुकुट को नहीं पहने, तिजोरी में रख दिए थे। तिजोरी में एक गिफ्ट के रूप में रख दिए थे। हुआ क्या, पांडव लोग राजकाज की व्यवस्था को समेटते हुए राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिए। बैठाने के बाद इन लोग स्वर्गारोहण की यात्रा द्वारा अपना मंगलमय जीवन को यात्रा किए। राजा परीक्षित राजगद्दी को प्राप्त करके राजकाज की व्यवस्था कर रहे थे। एक दिन इनके बुद्धि में आई कि चलकर पूर्वजों के तिजोरी को देखा जाए। अब पूर्वजों के तिजोरी को जब देखने लगे, उसी में वो जरासंध का मुकुट दिखाई पड़ा। और जरासंध का जब मुकुट दिखाई पड़ा, अपना मुकुट निकाल करके जरासंध के मुकुट को पहन लिया। और जब मुकुट पहन लिए, अब इनकी बुद्धि बिगड़ गई। इस परिवार में हिंसा की बात नहीं आती थी, अब इनके मन में शिकार खेलने की बात आई कि चल करके शिकार खेला जाए। जहां आपने सुना होगा, जिस समय राजा परीक्षित जब कलयुग को पकड़े थे और मारना चाहते थे, तो कलयुग को कहां स्थान प्राप्त हुआ था? सबसे प्रथम शराब। जहां शराब बेचा जाता है, बेचवाया जाता है, पिया जाता है, पिवाया जाता है, बनता है, बनवाया जाता है, इससे जो है वहां तो कलयुग का डेरा रहेगा। खूब धन संपत्ति कमा लेंगे, शराब बेच करके, ठेकेदारी करके, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसका भोग भोगने की बारी आएगी। हमेशा हम कहते हैं डॉक्टर साहब का लीवर फेल, किडनी फेल, हार्ट फेल। अब भोग दूसरे करेगा, उससे भोग आपको नहीं होगा। जहां नशा द्वारा अपने धन को अर्जन करने के लिए, धन को संग्रह करने के लिए बात करते हैं, वहां कलयुग का वास होता है। दूसरा जुआखोरी, जुआ, यहां भी कलयुग का वास होता है। तीसरा हिंसा, हिंसा की वृत्ति जहां है, केवल हिंसा माने मनुष्य की हिंसा नहीं। हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूं और पूछते रहता हूं, आप बता तो दीजिए कब से कब होंगे। जहां लाश जलाया जाता है वो तो शमशान हो गया, हम सब लोग जानते हैं। बाप दादा कोई मर गया, चलिए बक्सर पहुंचा दीजिए, जो धनिया मानी आदमी है, शमशान पर जाते हैं। किसी को गाड़ दिया जाता है, किसी को जला दिया जाता है, किसी को गंगा जी में फेंक दिया जाता है। वहां फेंकने के बाद वो लाश जल गया, वो लाश जल गया जी, लाश गाड़ दिया गया, लाश को फेंक दिया गया। आकर के घर में आते हैं, जल छींकते हैं ना। कुछ लोग कुछ दान पुण्य भी करते हैं, लाश जला करके आ रहे हैं, वो वहां तो अशुद्ध आप हो गए। आज इस पेट में, आज इस मुंह में रोज डाला जा रहा है, वो पेट और मुंह और वो शरीर कहीं शमशान से कम है क्या? जो लोग ऐसा करता है, उनका पेट, उनका मुंह, उनका शरीर शमशान है। जहां जहां पड़ेगा ना पैर, वो जमीन अशुद्ध हो जाता है। और बताइए, वहां जल छींकने से शुद्ध हो गए, यहाँ रोज चल रहा है वो। यहाँ कलयुग का वास होता है। कहां कहां? जुआखोरी, हिंसा, शराब, वेश्यावृत्ति, ये 4 जगह
और एक सोना, 5वां कलयुग का स्थान। 5 जगह कलयुग का स्थान राजा परीक्षित ने दिया था। एक वेश्यालय, शराब, जुआ और हिंसा, 4 जगह। और अंत में सोना। सोना के मतलब हर जगह माताओं से मैं आग्रह करते रहता हूं, हमारे यहाँ नहीं, कहीं भी माताएं या पुरुष वर्ग हो, आप कोई भी सार्वजनिक आयोजन में जाइए, विवाह हो, शादी हो, पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, तीर्थ हो, व्रत, भीड़ भड़का वाला जहां भी कहीं व्यवस्था हो, 5 आदमी से अधिक जहां भीड़ भड़का की व्यवस्था हो, वहां माताओं से हमेशा मैं सलाह देते रहता हूं कि आप सोना चांदी और कीमती आभूषण पहन करके मत आइए। तो हो सकता है कलयुग की बहन कहीं अपने आप आ गई हो, कलयुग का भाई कहीं आकर के किसी का सोना चांदी इधर उधर कर दे तो महाराज जी जग में गए थे, हो गया। अरे भाई सुनती कहां हो तुम अपने आप में? कहीं ऐसे सुरक्षित जगह रह कर तब आइए। हर जगह कहीं न कहीं हो जाता है। क्यों होता है भाई? ये गलती आपकी नहीं है। शास्त्र स्पष्ट कहता है कि सोना में कलयुग का वास होता है, या तो कलयुग का भाई आ जाएगा या तो कलयुग की बहन आ जाएगी, ऐसी में कुछ न कुछ हो जाएगा। इसीलिए कहीं भी सार्वजनिक जगह पर कम से कम माता जी ने इतना तो सुन लिया, तो अब पुरुष लोग, इतने लोग तो आगे आने वाले समय में कहीं भी, हमारे यहाँ कोई बात नहीं है, कहीं भी सार्वजनिक आयोजन में जाइए जहाँ 5 आदमी से अधिक भीड़ हो, वहां पहन करके सोना चांदी इत्यादि मत जाइए, अन्यथा कहीं न कहीं सोना चांदी आभूषण को भूलने की संभावना बन सकती है। बहुत रुपया पैसा लेकर पॉकेट में मत जाइए, नहीं तो कहीं वहां भी अपना कुछ ऐसे लोग हैं भले आदमी जो कि आप इधर ओम जय जगदीश हरे जगमग जगमग ज्योति करेंगे, पॉकेट से निकाल लेगा, समस्या आ जाएगी ना। ऐसा नौबत न आने दीजिए। 2, 4, 5, 10 रुपये ले लीजिए पॉकेट में गाड़ी भाड़ा के लिए, लेकिन सुनते आप लोग मानते नहीं। हर बात मान लेंगे, ये बात नहीं मानते, माताएं भी नहीं मानती है, पुरुष भी नहीं मानते हैं। इसलिए यहाँ कलयुग का वास होता है। ऐसा कहीं भी जाइए, अरे पहनने की श्रद्धा है तो चलो हमें पहनना ही है। आजकल 5-10 रुपया का आभूषण चल रहा है ना, 10 रुपया का पहन लीजिए, दिखाना ही हम पहनते हैं। तो कौन पहचानने जा रहा है किस प्रकार के मशीन लगा करके आपका ओरिजिनल सोना है कि 2 नंबर का है? कोई पहचानने आ रहा है? पहन लीजिए, अगर इच्छा हो तो 5-10 रुपया वाला आपका कीमती आभूषण जो है रख दीजिए, नहीं तो कोई न कोई समस्या आने की संभावना बन सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, सोना में कलयुग का वास है, राजा परीक्षित जी ने कहा है। तो कहां कलयुग का वास है? जहां पर जो लोग हिंसा, मछली मांस इत्यादि जो कुछ भी है, वहां कलयुग का वास है। नशा शराब में कलयुग का वास है, जुआ में कलयुग का वास है, वेश्यावृत्ति माने जो आबरू मर्यादा को जहां भंग किया जा रहा हो नारियों के, वहां कलयुग का वास है। और कहां छूट गया? शराबालय, वेश्यालय, जुआलय और हिंसा, ये 4 जगह। अब 5वां सोना। सोना का मतलब केवल सोना ही नहीं, सोना माने धन भी होता है, सोना माने संपत्ति भी होता है। इसको विवेक से विचार करके इसका उपयोग करना चाहिए। नहीं माने, राजा परीक्षित गए तिजोरी से और जरासंध के मुकुट को निकाल करके पहन लिए। अब पहनकर जब चले तो अचानक उनके मन में शिकार की भावना आ गई। ऐसा कभी होता नहीं था, शिकार की भावना आती नहीं थी उनके मन में, शिकार की भावना आ गई और शिकार करने के लिए रथ पर आरूढ़ होकर चल दिए। आज चल दिए, अभी तक जीवन में कभी शिकार किए नहीं थे, शिकार तो नहीं कर पाए। उधर से थक करके श्रम होकर के आए, आते आते ऋषि का आश्रम था, प्यास भी लग गई थी, भूख भी लग गया था, थकावट भी हो गई थी। उन ऋषि का नाम था सविक ऋषि। आश्रम पर आए, उसके पहले कभी आते थे संत महात्मा के आश्रम पर, तो अपने जूता को, अपने झोला को, अपने छाता को कहीं सुरक्षित जगहों पर रख देते थे। मैं भी कहता हूं माताओं से कि चाहे पुरुष वर्ग से कि अपना जूता, चप्पल, झोला जो भी हो अपना नियत स्थान, गाड़ी हो जहां सुरक्षित रख दीजिए, कहीं भूले मत। क्योंकि चरण पादुका के अगला बदली को हमारे दुनिया के लोग इसको दोषी नहीं मानता। अब आप नया पहन के आए तो पुराना पहन के आएगा, बदला बदली कर लेता है।
उसे दोष से नहीं मानता है, वो इसी तरह से मानता है जैसे खेत में से किसी का एक ऊख तोड़ लिया गया। कोई चोरी मानता है? किसी पेड़ में से आम का फल तोड़ लिया गया, चोरी तो है ही अपने आप में, लेकिन अपने से लोगों ने धर्म बना लिया है। ऐसा नौबत न आवे, इसलिए या तो पुराना पहन करके आइए या तो अपनी गाड़ी में सुरक्षित रख लीजिए। राजा परीक्षित उस दिन जूता खोले नहीं और उस ऋषि के आश्रम में प्रवेश किए। आश्रम में प्रवेश करते ही कहीं वो है, मैं भारत का सम्राट बोल रहा हूं, मेरा नाम राजा परीक्षित है, मैं पांडु वंशी राजा परीक्षित हूं, मेरे द्वारा इन संत महात्मा रक्षित होते हैं। अगर मेरी आवाज को कोई सुनता हो तो मुझे जल पिलाया जाए, भोजन की व्यवस्था भी किया जाए, रहने की व्यवस्था किया जाए, बहुत मैं थक गया हूं। ऋषि तो अपनी साधना की ऊंचाई पर थे। शायद राजा परीक्षित के वाक्यों को, वाणी को सुन नहीं पाए अपनी साधना के कारण। राजा तो यह नहीं, मैं बार बार आवाज लगा रहा हूं, कोई जवाब नहीं आ रही है। देखे थे कि ऋषि नेत्रों को बंद करके श्वास को रोक करके बैठे हैं। हो सकता है संत जय हमें देख करके आंख बंद कर लिया है कि कहीं आंख खोलेंगे, वार्तालाप करेंगे, पूछेंगे तो भोजन कराना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, विश्राम की व्यवस्था करना पड़ेगा। ढोंग किया है, इसकी परीक्षा ले लिया जाए। बगल में मरा हुआ एक काला नाग था, वही काला नाग को अपने धनुष के नोक से, धनुष की कोर के नोक से उठा करके और राजा परीक्षित के वो समीक ऋषि के गले में लपेट दिए और लपेट करके वहां से चल दिए राजा परीक्षित। बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होत हंसा। काम तो बिगड़ गया, वहां से चल दिए। जे ही अपने राज तक आए, राजमहल में प्रवेश किए, मुकुट को निकाले। अरे ये क्या मैंने किया, बहुत बड़ा मेरे द्वारा अपराध हो गया। संत आश्रम पर गए थे, अपनी साधना में थे, हमारा हक क्या बनता है? अगर हमें जल पिला देते, भोजन करा देते अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी कराए तो मेरा हक क्या बनता है? संत हैं, उनकी सेवा तो हमें करना चाहिए। उनसे मैंने सेवा लेने की भावना किया, मेरे कुल खानदान कि आज मैंने गरिमा को एकदम कलंकित कर दिया, अपने आप में अफसोस करने लगे। और लेकिन होगा क्या? अब तो जो होने वाला था हो गया। सोच रहे थे आखिर मेरे पाप का प्रायश्चित कैसे होगा, यही विचार कर रहे थे, विद्वानों से संतों से राय ले रहे थे। अचानक उधर समीक ऋषि का पुत्र गौरवमुख नाम था उसका, वो आया और देखा कि मेरे पिता के गले में साधना समय में मारा हुआ सर्प लपेटा गया है। कौन ऐसा दुस्साहस किया? छोटे छोटे ऋषि कुमार, तुमने कहा कि सम्राट आए थे, राजा आए थे, अपना नाम राजा परीक्षित बताया, भारत का सम्राट बताया। उन्होंने जल भोजन की याचना किया, आवाज नहीं आने पर उन्होंने सांप को लपेट कर चला गया। समीक ऋषि के पुत्र गौरव श्रृंगी का नाम, श्रृंगी ने कहा अरे एक इतना अनर्थ, जब राजा ही ऐसा धर्म करेगा तो प्रजा कहां जाएगी, किसकी शरण में जाएगी? अरे प्रजा द्वारा गलती होती है, अपराधियों द्वारा गलती होता है, राजा के शरण में जाकर के न्याय को प्राप्त किया जाता है। अरे राजा ही अधार्मिक हो जाए, कहां प्रजा जाएगी? कहां प्रजा जाएगी? किस मार्ग पर जाएगी? इसका क्या मतलब होता है? वही श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, जो मेरे पिता के साथ ऐसा बर्ताव व्यवहार किया है, मरे हुए काले नाग को मेरे पिता गले में लपेट दिया है, यही काला नाग का वंशज तक्षक नाग जो है आज के 7वां दिन उसको काटेगा। और रोने लगा वो बालक, जोर जोर से फुट फुट कर रोने लगा, मेरे पिता के साथ अपराध किया गया, अन्याय किया गया है, इसको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? ऐसा विचार करते हुए उसी समय समीक ऋषि की अचानक साधना टूटी। बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? क्या बहुत देरों तक मैं साधना में था इसलिए रो रहे? नहीं पिताजी, भारत का सम्राट आया था, अपना नाम राजा परीक्षित बता रहा था, मरे हुए सर्प आपके गले में लपेट दिया। अरे मेरे गले में सर्प?
और जे ही उन्होंने देखा कि मरा हुआ, अच्छा इस संत का स्वभाव होता है, कोई माला भी लगाता है, कोई मारा सर पे लगा दिया था, क्या दिक्कत है, इसे साफ देने की क्या बात है? अरे बेटा रो क्यों रहे हो? नहीं रो नहीं रहे, साफ भी दे दिए है। अरे साफ, राजा साफ का पाक नहीं होता है, राजा द्वारा प्रजा मंगल को प्राप्त करती है, लेकिन अब तो हो गया तो हो गया। और सभी ऋषि जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये अपरिपक्व बालक है, इसके द्वारा अपराध हुआ है, इसको क्षमा कर दीजिए। लेकिन अब हो क्या सकता है? अंत में समीक ऋषि ने अपने पुत्र समीक ऋषि ने अपने पुत्र गौरव को, शिष्य को गौरव को बुला करके और कहा कि जाकर कम से कम सूचना दे दो, मृत्यु तो होनी है लेकिन मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है। एक बार जान लीजिएगा, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है, मृत्यु को मंगल किया जा सकता है। आज तो किसी का मृत्यु टला है, मंगल किया जा सकता है। आपने कहा महाराज मार्कंडे ऋषि का मृत्यु तो टल गया, कोई ऐसा भी पढ़ा लिखा होगा हमसे प्रश्न कर देगा, तो आपको प्रश्न करने का मौका न मिले भले मैं कहता हूं, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है, मृत्यु को मंगल किया जा सकता है। आज सही माने में यही होना ही चाहिए। मृत्यु को टालना ये बहुत बड़ी बुद्धिमता नहीं है, मृत्यु को मंगल करना ये बहुत बुद्धिमता है। बहुत दिन तक जीकर आपने क्या किया? सोच घड़ियाल जैसा सांस लिया, इससे क्या हो जाएगा बताइए? जीकर आपने क्या किया? आपने जितना दिन जिया उतना दिन किया क्या, ये बहुत महत्व होता है। आदि शंकराचार्य जी का नाम आपने सुना होगा। आदि शंकराचार्य जी कम ही समय तक जिए, लेकिन जो किए वो बहुत मुश्किल। भगवत्पाद रामानुजाचार्य हमारे आज इस संसार में नहीं आए होते, भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य जिन परंपरा से हम लोग हैं, इस परंपरा से हमारे पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज थे, उन्हीं रामानुजाचार्य की परंपरा की झंडा को हम लोग अपने आप में कोशिश कर रहे हैं कि जगाएं। वैष्णव परंपरा अनादिकाल की परंपरा है। ये कब से है? जब से विष्णु है। वैष्णव परंपरा कब से है? जब से विष्णु है। अब विष्णु कब से है? जब से सृष्टि है। अब सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। कितना? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की ये हमारी वैष्णव परंपरा है, सनातन परंपरा है। उनसे पहले दुनिया में कोई नहीं था। उन्हीं को नारायण भी कहा जाता है, उन्हीं को विष्णु भी कहा जाता है, उन्हीं को राम भी कहा जाता है, उन्हीं को कृष्ण भी कहा जाता है, उन्हीं को और भी कहा जाता है। अभी कुछ दिन पहले एक महानुभाव ने कहा कि ये सब राम और देवी देवता जो है कल्पित है। कहा था किसी महानुभाव ने। चलिए उनकी बातों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अगर कल्पित भी कहा जाए, कल्पना भी किया जाए, तो कल्पना के कौन महत्व होता है जी? आप किसी प्रकार का कल्पना ही करके नो फिगर बनाते हैं। ये मकानों पर स्कूल में भी आज सरकार द्वारा कल्पना किया जा रहा है। स्कूल में फोटो बनाया जाता है, ये आदमी का, यमु का। और जो मेडिकल पढ़ने वाले जो लोग हैं, विद्यार्थी जानते होंगे, वो कल्पना ही का है। मेडिकल पढ़ाया जाता है, ये नाक है, ये मुंह है, ये पेट है, अमुक है, वो क्या है? एक कल्पना करके तो फिगर बनाया जाता है। अब उसी कल्पना की पढ़ाई से शरीर के वास्तविक सर्जरी के काम बाद में वो विद्यार्थी सीख लेता है। तो ये कल्पना के फोटो द्वारा जो उसके द्वारा हम वास्तविक मेडिकल और बाद में चल करके हम शरीर की अपना आप सर्जरी करने लगते हैं। तो ठीक है, आप राम कृष्ण को कल्पना ही कहते हैं, मूर्ति को कल्पना ही कहते हैं। और उसके द्वारा भी अगर हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में कोई अस्मिता हो, असहिष्णुता हो, असौहार्द हो, असमानता हो और उसका दूर हो जाता है, तो क्या एक कल्पना ही कम मंगलकारी है? ये भी जान करके कहीं विरोध करने की कोई बात नहीं आती है। आपने कहा उस बातों को, अरे और बात तो छोड़िए ना, परिकल्पना ही तो होती है। सरकार द्वारा बजट बनाया जाता है, स्कूल का, रोड का, नली का, गली का, वो क्या कल्पित तो है? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे वो क्या बनता है?
कागज पर कल्पना ही तो किया जाता है, कंप्यूटर में कल्पना ही तो करके निकाला जाता है, और उसी कल्पना के अनुसार साकार दिया जाता है, रूप दिया जाता है, आकार दिया जाता है। जब वो कल्पना आकार वाली हो सकती है तो क्या कल्पना ही वो परमात्मा तक पहुंचाने वाली और पहुंचने वाली नहीं हो सकती है? किसी प्रकार की विडंबना नहीं होनी चाहिए और किसी प्रकार की ऐसा अस्मिता की बात होनी ही नहीं चाहिए, और सौहार्द की बात होनी ही नहीं चाहिए, और सहिष्णुता की बात होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन न जाने कहाँ बुद्धि चली जाती है उन महानुभावों की कि ऐसी बात को कह करके समाज के लोगों की शांति को, सौहार्द को, आनंद को, प्रेम को, और समाज में जो सहिष्णुता बनी हुई है, अपने आप में सौहार्द बना हुआ है, उसको तोड़ने में उनको कितना आनंद आता है ये तो महानुभाव ही समझेंगे। लेकिन ऐसा होना राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जगत के लिए और प्राणियों के लिए अच्छा नहीं है। हमारा विश्व सबको समझने की बात किया जाता है। ऐसे भी धर्मनिरपेक्ष आपका देश है, आप कहते हैं तो ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है, आप किसी को नहीं मानेंगे, कि कोई मानता है उसकी भावना को ठुकराने और उसको आहत पहुंचाने का भी आपका हक अधिकार नहीं बनता है। अगर बात किया जाए, आप नहीं मानते बात अलग की है, लेकिन उसको ठुकराने को भी आपको ये अधिकार नहीं बनता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चलिए आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ। मैं निवेदन किया, मानवीय जीवन में मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है, मृत्यु को मंगल किया जा सकता है। यही बुद्धिमता है, यही बुद्धिमानी है। आप पूछेंगे कि मार्कंडे जी का मृत्यु टाला नहीं है, याद रखिएगा। मार्कंडे जी का कभी कभी किसी का कागज इधर उधर हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तो लौट करके आ जाता है। वही हाल हो गया है मार्कंडे जी के साथ। अभी तक तय नहीं हो पाया तथा मैं एक निवेदन कर दूं, मार्कंडे जी भृगु जी के वंशज हैं। महर्षि भृगु जी के वंश परंपरा में मार्कंडे ऋषि के पुत्र मार्कंडे ऋषि। ऐसे मार्कंडे ऋषि को दैवज्ञों द्वारा हुआ कि इनका 12 वर्ष की उम्र है, 12 वर्ष की आयु बताई गई। अब अल्प ही समय में 12 वर्ष उनका बीत गया। जमराज अपना आला कमान के साथ आए उनको ले जाने के लिए। उस समय मार्कंडे जी को भृगु जी और भी लोगों द्वारा, ब्रह्मा द्वारा हुआ ठीक है, अब भगवान श्रीमन नारायण की आराधना, जप करे, साधना करे शंकर जी के मंदिर में। वही मार्कंडे ऋषि भगवान श्रीमन नारायण की जप और आराधना शंकर जी की, वही जहां आप जाते हैं बनारस में, वही आप कर रहे थे। अचानक जमराज अपना आदमियों को लेकर के आए, उनको ले जाने के लिए भय से भयभीत होकर के, और क्या किए, वो शंकर जी के पिंडी को पकड़ लिए। मार्कंडे जी पकड़ लिए शंकर जी के बस। जमराज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने के लिए? प्रभु हिम्मत की बात नहीं है, जिनके पास मैं आया हूं उनकी आयु अब समाप्त हो गई है, शेष नहीं बची है, इनको ले जाने के लिए आए हैं। बहुत बाउंड समझने के 12 वर्ष जो है ये किसकी आयु से है, टेबल पता करो किसकी आयु से? मनुष्य की आयु से, कि ऋषि की आयु से, कि देवता की आयु से, कि ब्रह्मा की आयु से, कि हमारी आयु से, कि विष्णु की आयु से? और जमराज जो है इसी असमंजस में पड़े हुए हैं कि किसकी आयु से 12 वर्ष माना जाए। इसीलिए मार्कंडे जी को अपने आप अभी छोड़ दिया गया है। आप जब 7 चिरंजीवियों का नाम जब पढ़ते हैं तो 7 चिरंजीवी, लेकिन 8 का नाम आ जाता है। जो पढ़े लिखे विद्वान हुए जानेंगे, जब 7 चिरंजीवी का नाम आता है तो उसमें 8 कैसे आ गए भाई? इसीलिए अभी संशय में छोड़ा हुआ है। अश्वत्थामा, बलि, व्यास इत्यादि कहते हैं, अंत में आप क्या कहते हैं? मार्कंडे तो थई बच्चा 8वां में आ जाते हैं मार्कंडे जी। यही है मैं निवेदन कर रहा हूं। मृत्यु को टालना बुद्धिमता नहीं है, मृत्यु को मंगल करना बुद्धिमता है। हम बहुत दिनों तक जिए, ये बड़ी बात नहीं है। हमने जी करके किया क्या, ये बड़ी बात है। हम कभी समय रहे, लेकिन संसार के लिए क्या मैंने किया, समाज के लिए मैंने क्या किया, प्राणियों के लिए मैंने क्या किया, जगत के लिए मैंने क्या किया, और जगदीश के प्रति हमारी भावना क्या रही। एक होता है तो अल्प समय ही बहुत कुछ हो जाता है, अन्यथा हम बहुत दिन जिए और कुछ किए ही नहीं। सर्प तो 1000 वर्ष जीता है। विषैला सर्प जितने होते हैं, अगर उनको कोई मारे न, उनकी आयु 1000 वर्ष बताई गई है।
विषैला सब जितने होते हैं, उनको कोई मारे ना और कोई रोग ना हो, कोई घटना न घटे, तो 1000 वर्ष बताई गई है। हाथी की भी आयु लगभग 125 वर्ष बताई गई है। कछुआ की उम्र भी बहुत लंबी बताई गई है। क्या हुआ मतलब? हम जिए ठीक है, लेकिन जीकर हमने किया क्या समाज के लिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए मृत्यु को टालना ये समस्या का समाधान नहीं है, मृत्यु को मंगल करना जो है इस समस्या का समाधान है। समीक ऋषि ने अपने शिष्य गौरव को विदा के जाओ, कह दो राजा परीक्षित से अपना मृत्यु को मंगल करें। वही गौरव मुख गए और राजा परीक्षित से कहे, महाराज आज के 7वें दिन आपको मृत्यु होनी है, अपनी मृत्यु को मंगल कर लीजिए। वही राजा परीक्षित ऋषियों के ऋषि समीप श्रृंगी ऋषि के साथ को सुन करके और अपने मृत्यु को मंगल करने के लिए, टालने के लिए नहीं, राजपाट सबको समेट करके और अपने पुत्रों को जिम्मा दे करके और साधना करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के सुखताल क्षेत्र में गंगा के पावन तट पर चले गए। गंगा के पावन तट पर चले गए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था अपने प्रसंग बस, भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की आयु को व्यतीत करके और जब जाने की तैयारी में थे, एक जंगल में गए, अपने पुत्रों को उपदेश देना चाहा। उसमें घटना घटी कि गिरगिट जो कुआं में पड़ा था, उसके द्वारा उपदेश प्राप्त कराना चाहे। वो गिरगिट भगवान के स्पर्श होते ही देवरूप हो गया। किसी बेटा देखा, इतने बड़े धर्मात्मा राजा मिर्ग मर करके गिरगिट हो गए थे, अतः कभी भी पंचायती संपत्ति को हड़पना नहीं, कभी भी अनीति अन्याय अधर्म से प्राप्त संपत्ति को भोग नहीं करना, अन्यथा करते हो सकता है, ये मेरा विषय था, हो सकता है कहीं पंचायती सार्वजनिक संपत्ति द्वारा आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका बेटा नाती परनाती पर कहीं कुछ का रिएक्शन होगा। आपने देखा होगा, बहुत बड़े महाराज जी थे, ब्राह्मण विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, 4 चीज के 6 चीज के, पूजा पाठ तो ठीक बादशाह करते थे, लेकिन दान पुण्य कम करते थे। अपने तो दान की बात करते थे, त्याग की बात कम करते थे। और उनका लड़का कैसा हो गया, झुम बराबर झुम शराबी। विद्वान का लड़का बड़ा शराबी होना चाहिए जी, जुआरी होना चाहिए, वेश्यावृत्ति वाला होना चाहिए, हिंसक होना चाहिए। बहुत ऐसा देखा जाता है। ऐसा क्यों? अरे भाई, जो भी दान पुण्य देता है तो अपना प्रायश्चित न देता है। तू तो अपना प्रायश्चित तो आपको दे दिया, अरे आप उस प्रायश्चित का मार्जन नहीं करेंगे तो आपके कपाल पर, आपके कुल खानदान पर नहीं पड़ेगा। इसलिए जो भी पंचायती संपत्ति हो, सार्वजनिक संपत्ति हो, उसको कहीं न कहीं अपना आप में हड़पने की कोशिश करेंगे, अपने उसको गमन करने की कोशिश करेंगे। आप या आपके परिवार पर उसका कहीं न कहीं रिएक्शन होगा। और कहना कथा नहीं है, आप व्यवहारिक रूप में दुनिया में देखेंगे कि ठीक है, कुछ समय के लिए कोई पंचायती संपत्ति को हड़प लेता है, सब करता है, लेकिन उसके द्वारा उनको शांति, संस और आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार को सुने, बेटा से कभी भी ऐसा नहीं करना है। नहीं पिताजी, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। आगे लौट करके आए भगवान। एक दिन अपने सुधर्मा नाम की सभा में, जिस हम लोग का एक प्रवचन पंडाल है, भगवान श्री कृष्ण की सभा का नाम है सुधर्मा नाम की सभा। सुधर्मा नाम की सभा में भगवान श्री कृष्ण बैठे, उनके सारे परिवार के लोग भी बैठे, मंत्री संतरी सब लोग बैठे। भगवान श्री कृष्ण का, हे महानुभाव, हे प्रिय बंधु बांधव, मानव जीवन में धन हो जाना, बल होना, पद होना, रूप होना, वैभव ऐश्वर्य होना, ये अगर होता है तो व्यक्ति को अनर्थ और बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। जीवन में धन, बल, पद, रूप, वैभव, ऐश्वर्य, ये अगर साधन आ जाए तो प्रायः लोगों को बिगड़ने की संभावना बनती है। इसमें एक भी अगर कोई साधन आ जाए तब भी बिगड़ने की संभावना बन सकती है। अब यह प्रश्न होता है, इसी से दुनिया चलती है,
यही सब जो अपने आप में बिगड़ने का है, तो कैसे न बिगड़ने आए हमारे पास रहे। धन, बल, पद, रूप, वैभव, ऐश्वर्य, ये 5 गो साधन जीवन में आ जाए तो चाहे कोई भी व्यक्ति होगा उसको बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों ने कहा, पिताजी ये बताइए, ये 5 साधन अगर जीवन में आ जाए तो लोगों को बिगड़ने की संभावना है, लेकिन कौन इन 5 साधनों के साथ कौन ऐसा साधन हो जिसके कारण धन भी हो, बल भी हो, पद भी हो, रूप वैभव हो, अब बिगड़ना न पड़े? उसका नाम है विवेक। अगर विवेक से युक्त धन है, बल है, पद है, रूप वैभव है, ऐश्वर्य कीर्ति है, चाहे कितना भी धन होगा, कितना भी बल होगा, कितना भी पद होगा, कितना भी ऐश्वर्य होगा, बिगड़ने की बात नहीं है। और विवेक से हट करके, विवेक को त्याग करके अगर हम धन, बल, पद इत्यादि हो तो उसके द्वारा हम अनर्थ करते हैं और कराते हैं। अनर्थ होता भी है, करते भी हैं, कराते हैं। आज दुनिया में जो भी अनर्थ होता है धन के कारण होता है, दुनिया में जो भी अनर्थ होता है बल के कारण होता है, दुनिया में जो भी अनर्थ होता है रूप के कारण होता है, दुनिया में जो भी अनर्थ होता है वैभव ऐश्वर्य के कारण होता है। ये चारों साधन, 5 साधन हमारे जीवन में आए, लेकिन इसका उपयोग जो है विवेक से करना चाहिए। अगर विवेक से इन धन का, जन का, पद का, रूप का उपयोग न किया जाए, इसके द्वारा अनर्थ होने की संभावना बन जाती है या हो जाती है। अगला प्रश्न होता है कि विवेक कैसे भ्रष्ट होता है? तब 5 वो दुर्गुण आ जाए तो विवेक को भ्रष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो पहले मैं बता चुका हूं, 5 वो दुर्गुण अगर देवराज इंद्र में आ जाए, कुबेर में आ जाए, तो उनको बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसी दुर्गुण के कारण भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग स्वर्णमयी द्वारिकापुरी में रहते हुए भी, भगवान श्री कृष्ण के कुल खानदान वंश के होते हुए भी, उनको इस दुनिया में किस तरीका से अस्मिता को प्राप्त होना पड़ा, इस चर्चा में अगले दिन करूंगा। केवल एक विवेक भ्रष्ट होने के कारण। विवेक भ्रष्ट के हुआ, 5 वो दुर्गुण और किसी में आ जाए, शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा और कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। कोर्ट कचहरी, न्याय के लिए जाना चाहिए न्यायालय में, लेकिन अन्याय के लिए न्यायालय में मत जाइए। दूसरा के खेत खलिहान, घर द्वार, मकान दिखवा लिए है, दखल कर लिए है, केस लड़ रहे हैं, उसका आह पड़ेगा आप पर। हो सकता आप बड़े आदमी हैं, लेकिन गलती से अगर उसे लिखवा करते हैं, बड़ियारा आदमी हैं, भले कुछ नहीं बोलेगा, उसका कुल का, खानदान का, परिवार का रोना और आह पड़ेगा, और आह आप और आपके परिवार पर उसका रिएक्शन करेगा। इसलिए 5 वो दुर्गुण कौन कौन? शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा और कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन। ये 5 वो दुर्गुण अगर कुबेर में आ जाए, देवराज इंद्र में आ जाए, तो व्यक्ति को बर्बाद होने से, धन, जन, ऐश्वर्य, पद तो नाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। आगे प्रश्न होता है कि 5 वो दुर्गुण कैसे नहीं आए और विवेक ठीक रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए 7 वो सूत्रों को जीवन में उतारना चाहिए। वो 7 सूत्र की व्याख्या कल मैं करूंगा, पर आज नाम ले लेता हूं। वो 7 सूत्र कौन है? इससे विवेक भ्रष्ट नहीं होगा, चाहे कितना भी धन हो जाए। तो सबसे पहले अपने आसन बैठक बाजी शुरू होना चाहिए। उठन बैठन 6 घंटा मंदिर में रहते हैं, ठीक बात है, लेकिन 5 मिनट गंजेड़ी के पास बैठेंगे तो कहने की गांजा पीने को सिखा देगा, शराब पीने को सिखा देगा, बेईमानी करने को सिखा देगा। इसीलिए 2 घंटा हनुमान जी के मंदिर में पूजा करिए, 1 घंटा जाइए, 10 मिनट जाइए, अपना खेती व्यापार नौकरी करिए। लेकिन दुर्गुणी व्यक्ति के पास अगर बैठते हैं तो आपको बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। कई कितनी राम जी के प्रति प्रेम करने वाली थी, स्नेह करने वाली थी। आप रामचरितमानस पढ़ेंगे, लेकिन मंथरा के दूत ने क्या किया? उसकी बुद्धि को पलट दिया। नहीं तो आप पढ़ेंगे रामायण में, वही कही है। बशीर जी से, दशरथ जी से रोज प्रार्थना करती थी, अरे महाराज मेरे बेटा इतने बड़े हो गए,
आप कब राजा बनाएंगे? कब बनाएंगे? मेरा राम इतना बड़ा हो गया, उसको कब राजा बनाएंगे? दशरथ अच्छा देवी जी बना दूंगा। अब वही जो है राम जी को वनवास की तैयारी कर दिया। क्यों? केवल मंथरा के द्वारा बैठकबाजी, मंथरा के यहाँ बैठकबाजी होने के कारण। तो दोनों काम, उसके पास में मत बैठिए और अपने पास में मत बैठाइए। और आ भी जाए लोग, पानी पिला खिला के जल्दी वहां से विदा कर दीजिए, आंसू हट जाइए, नहीं तो आपको और आपके परिवार को बिगाड़ने में कुछ देर नहीं लगेगी। तो 7 वो सूत्र अगर जीवन में आ जाए तो 5 वो दुर्गुण आने की संभावना नहीं रहेगी, अविवेक को भ्रष्ट होने की संभावना नहीं रहती है। वो 7 सूत्र कौन कौन है? जीतासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संगो। यही 7 वो सूत्र, इसकी व्याख्या बाद में करूंगा। सबसे प्रथम जीतासनो, अपना बैठकबाजी पवित्र होना। जीतासनो, जित श्वासो, मन वाणी से किसी के अहित की भावना नहीं होना। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोध हो। अकारण, माने कारण से तो क्रोध होना चाहिए। लड़का पढ़ नहीं रहा, अनुशासन करना चाहिए। प्रजागत मार्गों में जाते अनुशासन होना चाहिए। और कारण, अपना लाभ और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोध हो। जितेंद्रिय, इंद्रियों को संयम करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा जी खाते पीते नहीं हैं, लेकिन उनके पार्टी क्लब में हो जाता है। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतिए। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो। भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, न तो सारी तैयारी अधूरी रह जाएगी। कल व्याख्या करेंगे। सब ठीक है, महाराज जी नवरात्रों करते हैं, शिवरात्रों करते हैं, छठ भी छोड़ते नहीं है, ज्योतिया भी हो जाता है, तीज भी हो जाता है। अब बाद में क्या करते हैं? नहीं। और छठ करते हैं, ज्योतिया करते हैं, शिवरात करते हैं, नवरात्र करते हैं, तो कम से कम उल्टा खाना तो छोड़ दीजिए। यही नहीं हो रहा है। इसीलिए आहार भी शुद्ध होना चाहिए। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो और जित व्यवहारो। व्यवहार भी छठवां शुद्ध होना चाहिए। खाली भोजने से काम नहीं चलेगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये तो पाठ हो रहा है। आज ही हनुमान चालीसा संपुट किए मोड़े। अब सोचे कौन गांव में ऐसा स्कीम आया है कि ऊपर से ऊपर गमन कर जाए, गांव को पते मत चले। व्यवहार भी ठीक होना चाहिए। जित आहारो, जित व्यवहारो, और 7वां जित संगो, और संग भी शुद्ध होना चाहिए। इस 7 चीज तो व्याख्या इसकी कल मैं करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम, शेष चर्चा अगले दिन। एक बार भगवान का नाम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण ना। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति है, शांति है, शांति। तो समय आप जान लें, प्रातः काल की आरती केवल आरती भगवान की होती है 8 बजे से 8:30 बजे तक। जब तक रहेंगे भगवान की आरती होती है उसमें, और कथा वथा नहीं होता है। तो प्रातः काल 8 बजे से 8:30 बजे भगवान की आरती, और 12 बजे से लेकर के 5 बजे सायंकाल तक कथा प्रवचन का कार्यक्रम है। 12 बजे ना, 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक कथा प्रवचन का कार्यक्रम अलग अलग संत महात्माओं द्वारा होगा। 4 बजे से 5 बजे तक 2-4 शब्दों को मैं भी निवेदन करूंगा। समय मिलने पर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्रीमन्नारायण। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादनिरजायत, श्री सत्य लक्ष्मी सुवदन्या बहुरात्रि, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम्, ईशय निगाढ़ा मोमयी गाढ़, सर्वलोकम मयी गाढ़। लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति, शांति, शांति।